मैं इन सारे इशूज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। और टुडे इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है हम लोगों का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी पूरी एक पीपीटी तैयार कर रखी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं बेटा, मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी वे में समझ में आ जाए। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। पहले तो देखिए, अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इज सेड टू क्रिएट इट फील्ड अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे पहले भी, तो मैं आप लोग फिर से दिखा दूँ। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। इन्होंने जो फील्ड क्रिएट कर रखा है, ठीक है, इन्होंने जो फील्ड क्रिएट कर रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फील्ड हमारा क्रिएट है, सॉरी, ये जो फील्ड हमारा पूरा क्रिएट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप सो और क्या आप लोग समझ रहे होंगे। अब जो इसके चारों ओर सेम डेफिनेशन को अगर एक बार आप लोग और देखेंगे तो लिखा है, अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज सेड टू क्रिएट फील्ड अराउंड इटसेल्फ, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स। यानी कहने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है, ये मिलकर अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करते हैं। ये जो फील्ड जनरेट होता है बेटा, जिसको मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है कि ये जो फील्ड जनरेट है, ये ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। अगर इस फील्ड में कोई भी चीज़, इस पूरे फील्ड में कोई भी चीज़ अगर आती है, ठीक है, तो वो अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो अपने ऊपर एक अलग सा चार्ज फील करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोगों का सेकंड टॉपिक है बेटा। सेकंड टॉपिक को हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकेंडरी टॉपिक हम लोगों का आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात जब हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए, सेकंड टॉपिक हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब इसकी बात हम लोग करते हैं तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at the point E is equal to F upon Q naught। तो ये तो इसका फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है कि किसी सिंगल पॉइंट चार्ज पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो तो अपने ऊपर जो भी फोर्स फील करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम ये कहना, अगर देखा जाए तो ये हम लोगों ने एक फार्मूला देखा है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर हम इसको कुछ इस टाइप से लिख दें कि 1 अपॉन क्यू नॉट इन टू एफ, तो क्या गलत हो जाएगा? बात तो वही रहेगी। ये जो पर यूनिट चार्ज है, इस पर जो फोर्स अप्लाई किया गया है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है ये जो यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, नीचे जो लिखा है वो लिमिट शो कर रही है। इसको अगर समझाने के लिए मैं देखूं तो मैं आप लोग दिखा सकता हूं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ है। इसी फार्मूले से एक फार्मूला और बन सकता है जिसको हम लोग कूलम्स के फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे सो दैट हम लोगों ने लिखा। अब देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट कूलम्स फार्मूला मैं आप लोग पढ़ा चुका हूँ कि F जो होता है ये कूलम फोर्स होता है। अगर हम किसी चार्ज की बात कर रहे हो तो हमेशा दो चार्ज पार्टिकल हो या सिंगल पार्टिकल हो या कुछ भी हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग कूलम फोर्स देखते हैं। जहाँ F इज इक्वल टू कूलम फोर्स का फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने देखा था, ये फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इस फार्मूले में इस जगह F की जगह पे हम 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। और अपॉन में क्यू नॉट लिखा है तो हम लोगों ने अपॉन में क्यू नॉट लिखे रहने दिया है, ठीक है। तो अब ज़रा सा इसको देखते हैं अभी। चलिए, तो अब हम लोगों ने फार्मूला तो देख लिया। अभी अगर क्यू नॉट अपॉन 1 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है ना। तो देखिए, नीचे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू, ये देखिए ये वाली लाइन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट।
ये हम लोगों ने देखा है बेटा। क्यू नॉट जो है वो क्यू नॉट को कैंसिल कर देगा। जैसे ही ये क्यू नॉट कैंसिल करेगा वैसे ई इज इक्वल टू फार्मूला हम लोगों के पास एक फार्मूला मिल जाएगा, जो फार्मूला होता है हम लोगों का ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। और अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कितने फार्मूले हो गए, एक फार्मूला ये हो गया, एक ये फार्मूला हो गया बेटा। अब हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कितने फार्मूले हैं, हमारे पास 2 फार्मूले। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड हम लोगों को क्या बता रही है। चलिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही रिलेटेड थोड़ा सा एक टॉपिक लिखा हुआ है, जिसको हम लोग आपको समझा देते हैं। एक छोटा सा नोट है हमारे पास, देखिए एक नोट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी ये सब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करता हूँ। बस मैं ये आपसे बोलना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डायरेक्शन होता है, इसलिए उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी ये डायरेक्शन को हमेशा शो करेगी। अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने 2 फार्मूले निकाले थे अभी पिछली स्लाइड में। जैसा कि मैंने देखा था, एक फार्मूला हम लोगों ने ये वाला निकाला हुआ था, एक फार्मूला हम लोगों ने ये वाला निकाला था कि E = 1/4πε0 Q/r²। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये फार्मूला लिख लिया है, E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, हमें पता है यूनिट क्या होती है। जब Q की यूनिट, चार्ज की यूनिट की बात करेंगे तो कूलम लिख सकते हैं, और R क्या है बेटा, डिस्टेंस थी, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी। तो ये जो R है इसकी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि R का स्क्वायर था। अब कूलम है तो इसको हम लोग कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक फार्मूला हम लोगों ने और देखा था अपनी लास्ट पीपीटी में। यहाँ पे देखिए क्या देखा था, जब हम लोगों ने E = F/Q0, एक ये जो फार्मूला था हम लोग का सेकेंड वाला, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फिर से वही दिखा दिया आपको, E = F/Q0। F की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। ठीक है, और चार्ज की यूनिट सेम कूलम, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई अपनी। अब अगर हम लोग इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं तो देखिए डायमेंशनल फार्मूला जो इसका होगा, उसके लिए हम लोग आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला, वैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला था न्यूटन पर कूलम था, ये नीचे अभी हम लोगों ने देखा। एक सेकंड में इसको पूरा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो आप लोगों ने देखा न्यूटन पर कूलम, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब ये तो यूनिट के अकॉर्डिंग यूनिट निकाल ली हम लोगों ने, फार्मूला तो ये लिखा हुआ है F/Q0, तो इसकी यूनिट ये होती है। अब हमें पता है कि जब हम किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए, यानी न्यूटन पर कूलम हमें यूनिट पता थी, उससे हम लोगों ने इसका फार्मूला देख लिया। अब F का डायमेंशनल फार्मूला होता है बेटा mLT-2। ये जो होता है ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है, और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT। ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा बेटा mLT-3A-1। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैंने पिछली बार से बेटर बनाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो एक बार आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर में रह के बहुत अच्छा पढ़ें, और अच्छे से अच्छा, जितना अच्छा आप लोग पढ़ सकते हैं उतना अच्छा पढ़ें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। हालांकि हम लोगों ने इसको हाई स्कूल लेवल पे भी देखा हुआ है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए इसमें 2 पॉइंट हैं, होते वैसे ज़्यादा हैं, पर यहाँ पे जो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे वो यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट और अ निगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और कहाँ की ओर जाती हैं बेटा, भेजी जाती हैं, ये नेगेटिव चार्ज की ओर भेज दी जाती हैं। यानी इनका जो डायरेक्शन होता है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं कि इनके डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें तो इनका जो डायरेक्शन होता है बेटा वो ऑलवेज पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। ऐसे होता है कि ये पॉजिटिव से हमेशा निगेटिव की ओर जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है
द नंबर ऑफ ये देखिए, ये जो लाइन आप लोग हैं, ये सेकंड पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम लोगों को कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा सकता हूँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेट टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज ऑफ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके प्रोपोर्शनल में होती है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट थे ये क्लियर हो गए आपके। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट वाला आप सब लोग जानते हैं जी, जो फर्स्ट है यहाँ पे हमारे पास जिसको हम लोग देखने आ रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज़ सम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन रीजन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम लोगों ने मोशन देखा था, सेम वैसे ही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास के पूरे सरफेस पे या अपने आसपास के पूरे एरिया पे एक जैसा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और सेकंड जो पॉइंट है इसका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम इसका अपोजिट। अगर हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो भी है बेटा, ठीक, अगर उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कम कहीं ज़्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ नोट्स भी हैं हमारे पास हैं, जिसमें हम लोग एक एक करके आपको पढ़ के सुनाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q in the electric field E of a source charge is given by F is equal to QE। ये फार्मूला हम लोगों ने आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने शुरुआत में देखा था जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हम लोग बात कर रहे थे, उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो सेकेंडरी थिंग है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्ज, ठीक है। यानी जो साइन ऑफ चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है कि अगर आप पॉजिटिव निगेटिव को आगे रख देंगे और पॉजिटिव को अगर आप पीछे रख देंगे तो भी ये पॉजिटिव टू निगेटिव यानी डायरेक्शन शो कर रहा है पीछे से आगे की ओर। अगर आप इसको अपोजिट करते हैं कि पॉजिटिव आगे रखते हैं, निगेटिव पीछे रख देंगे, तो ये आगे से पीछे की ओर शो करेगा, ठीक है। ये इस पर भी डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इफ़ चार्ज क्यू इज़ पॉजिटिव, सेम वही चीज़ है जो भी मैं बता चुका हूँ। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये सेम वैसी चीज़ है, जो फोर्स होता है वो मास के ऐसा नहीं फील कराएगा कि उसमें मास है। जैसे हम लोग लाइट है, तो लाइट में हम लोग मास को नहीं मेज़र करते हैं, पर लाइट हमें लग रही होती है, वैसे इसका जो फोर्स है उसको हम लोग फील कर सकते हैं, पर उसका कोई मास नहीं होता, ठीक है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये जो पूरी पीपीटी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मैंने ऑलरेडी इसलिए प्रिपेयर करके रखी है ताकि आप लोग इसको लिख सकें। फेयर कॉपी बनाने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई है। मैं कोशिश करूँगा कि मैंने अभी तक जितना लिखाया हुआ है उतना मैं आप लोगों को पूरी तरह से दे दूँ। अभी मैं एक PDF बना के इसके साथ ही आप लोगों को अटैच करके भेज दूँगा, ताकि पूरी से पूरी जो पीपीटी थी हम लोगों की अभी तक फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के जो भी प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिए या जो भी लेक्चर्स हम लोगों के हुए हैं, उन पूरे लेक्चर्स का जो भी PDF है वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग अपनी कॉपियों को जल्दी से जल्दी बना सकें, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वो न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं। न्यूमेरिकल की मैंने वो भी दी थी आप लोगों को, फार्मूला शीट, एक क्विक रिवीजन शीट मिली थी आप लोगों को, तो उसे आप लोग अपनी न्यूमेरिकल कॉपीज़ में कर लेंगे बिल्कुल कायदे से। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आता, क्यूरी करनी है, तो आप मुझे कन्फर्मली क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है, ठीक। देखिए लिखा है इन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा अलग से देख लेंगे, ठीक है। या देखने की ज़रूरत नहीं, इसको आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए। मैं आपको एग्जांपल वाला एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम ड्यू नॉट, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉन की बात की गई है ना, किसकी बात की गई बेटा, इलेक्ट्रॉन की बात की गई।
अगर इलेक्ट्रॉन की बात की गई तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और हमें पता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज मिनिमम होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, ये होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद ई की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी गई है, ये देखिए ई की वैल्यू है क्योंकि न्यूटन पर कूलम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो हमने F की वैल्यू रखी है। देखिए F के लिए हम लोगों ने क्या किया, Q की वैल्यू रखी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अगर प्रोटॉन होता तो ये पॉजिटिव होता N2। अब E की वैल्यू हम लोगों ने रखी 3 इंटू 10⁴, ठीक है। इन दोनों का जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पता है 16 3 जा कितना होता है 48, आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगा दिया है। अब ये 19 है, ये 4 है, यहाँ पे दोनों पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है और एक पावर माइनस की एक पावर पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगी बेटा माइनस के 15। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।